लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूँ। जीवन में कोई भी विपदा आए, कठिनाई आए, तो मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। हम कहते हैं ना कि जब बच्चे के पैरों में पिताजी की चप्पल आने लगे तो समझ लेना कि अब जिम्मेदारी और बढ़ गई है, घटी नहीं है, जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। अब वो आपके कंधे जितना हो गया है, तो अब आपको उसका मित्र बन जाना चाहिए। क्या बन जाना चाहिए? मित्र, सखा। मित्रता के भाव लेकर उसके पास बैठो। ये माँ पर भी निर्भर है। बेटी जब बड़ी हो जाए तो पास में बैठाओ। कॉलेज का टाइम शुरू हो जाता है, 18 साल के बाद स्कूली शिक्षा खत्म हो जाती है, तो उसके बाद अपने बच्चे को जानिए, उसको समझने का प्रयास कीजिए कि वो क्या चाहता है और क्या बनना चाहता है। सबसे ज़्यादा बर्डन एक तो विद्यालयों का हो गया है और दूसरा बर्डन माँ बाप का हो गया है अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए। कॉलेज में डालते हैं, पीएचडी तक करवा देते हैं और फिर सोचते हैं कि बच्चा कमा कर लेकर आएगा। ये स्वार्थी तो है। कमाएगा फिर हमें खिलाएगा, खूब पढ़ा दिया, लिखा दिया, सब काम कर दिए, लेकिन फिर इंतज़ार। लेकिन फिर भी वो इंतज़ार पता नहीं कब ख़त्म होगा। और तब पता लगता है उस बुढ़ापे की अवस्था में कि हमने अपने बच्चे को क्या दिया था। और यही कारण होता है कि उस अवस्था में आकर 18 साल की आयु से ऊपर हम अपने बच्चे को पहचान नहीं पाते। कुछ तो माँ बाप इतने बिजी होते हैं कि बच्चे का ये तक ध्यान नहीं रहता कि वो फ़ोन में क्या करता है, क्या देखता है, किस दिशा की ओर उसका मुख है। बस वो अपने में ही मग्न रहते हैं। अगर नौकरी पेशा है, समय ही इतना नहीं है कि एक बार अपने बच्चे के बारे में पूछे कि तुम क्या करते हो। और ये सबसे बड़ी गलती हम सबकी हो जाती है कि जब बुढ़ापे में एक गिलास पानी देने वाला भी कोई नहीं बचता। पानी भी मांगो तब भी कहेंगे हम बड़े व्यस्त हैं, खुद उठकर ले लो। लेकिन एक संतान को ये बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि जब एक बचपन आता है, जब उस अवस्था में कितने माँ बाप दुख झेलते हैं अपने बच्चों के लिए। ये केवल माँ बाप का ही गलती नहीं है या फिर उसी का दोष नहीं है, ये एक संतान का भी दोष है। लेकिन सबसे पहले निर्माण धाता धात्री होती है, वो माँ होती है। आप कभी भी ये देखना ग्रंथों में कि ज़्यादातर भगवान विष्णु की कथाएं आती हैं। किसकी कथा आती हैं? भगवान विष्णु की या भगवान श्री राम की या कृष्ण की, क्योंकि ये पूर्ण अवतार हैं। दोनों 16 और 64 कलाओं से युक्त हैं। क्यों आती है सबसे ज़्यादा विष्णु भगवान की ही कथा? क्यों? क्योंकि उसे सच्चिदानंद कहा जाता है, विश्व का पालनहारा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पालनहारा। एक बार जन्म देने के लिए माँ को दुख होगा, दर्द होता है, पीड़ा होती है, लेकिन जैसे ही बच्चे का मुख देखती है तो वो दर्द और पीड़ा छूमंतर हो जाती है। अब किसी को याद है कि वो पीड़ा कैसी थी? किसी को याद नहीं। आप तुरंत भूल जाते हैं। लेकिन बुढ़ापे की अवस्था आते आते जब आप उसका पालन पोषण करते रहते हैं, अपने हाथों से खिलाते हैं, उसके पीछे पीछे दौड़ कर खिलाते हैं, कभी गोदी में बिठा कर खिलाते हैं तो कभी थप्पड़ लगा कर खिलाते हैं, कभी स्नेह करते हैं तो कभी मनाते हैं। और वो अवस्था जो पालन पोषण की अवस्था है वो हर माता पिता को याद रहती है कि नहीं? कि हमने एक एक क्षण, और आजकल तो फोटो खिंचवा खिंचवा कर रखते हैं और फिर दिखाते हैं बड़े होने के बाद, देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या किया था। दर्द भले ही याद ना हो
लेकिन पालन पोषण याद रहता है। इसलिए विष्णु भगवान को पालनहारा कहा गया है, क्योंकि जन्म देना आसान है लेकिन पालन करना सबसे बड़ा मुश्किल कार्य है। क्योंकि वही एक दायरा है, वही एक सीमा है जिसमें उस घड़े का, उस मिट्टी से एक परिपक्व घड़ा बनाना। आपने कुम्हार को कभी घड़ा बनाते देखा है? देखा है कभी कुम्हार को घड़ा बनाते? कैसे बनाता है? पहले तो खूब मिट्टी को पीटता है धरती पर, कभी अस्त्र से पीटेगा, कभी पैरों से रोंदेगा, खूब उसे मखमल और कोमल बना देगा। फिर उसे चकले पर डालेगा, फिर खूब तेजी से चकला घूमता है, खूब तेजी से। लेकिन कुम्हार का कार्य क्या है? उस मिट्टी पर सहारा देकर उसको सही आकार देना, उसको रंग रूप दे देना। और फिर क्या करता है? थपकियाँ देता है, बड़े जोर जोर की थपकियाँ देता है। और थपकियाँ क्यों देता है? इसलिए देता है ताकि उसका आकार ना बिगड़े। यदि आकार बिगड़ गया और अग्नि में दे दिया गया, पक गया, तो वो वापस मिट्टी नहीं हो सकती। पकने के बाद फिर तो तोड़ना पड़ेगा, फिर जाकर कहीं मिट्टी बनेगी। लेकिन वो अधकच्ची हालत में ही उसको संवारता है, उसका रंग रूप को सुसज्जित करता है। और अगर जरा सा भी टेढ़ापन आ जाए, जरा सी भी कोई दिक्कत उसमें आ गई, तो बाजार में उसका कोई मूल्य नहीं होगा। घड़ा ज़्यादातर कितने रुपए का आता? 100-200 रुपए का आता होगा। आप जब घड़ा लेने जाते हैं तो खूब ठोक बजा कर लेकर आते हैं। 2-4 बार उस पर हाथ भी मारेंगे, अंदर से देखेंगे, बाहर से देखेंगे। अगर ज़रा सा भी उसमें मुड़ाव हो गया तो आप उसको वहीं छोड़ देते हैं कि भाई साहब दूसरा दिखाइए। यही होता है। वैसे ही जब माँ बाप एक संतान की उत्पत्ति के पश्चात जब उसका पालन पोषण करता है, तब वो थपकियों के माध्यम से, डांट फटकार से मारकर जब पोषण करता है तो यही सोचकर करता है कि जब समाज में ये जाएगा तो इसका मूल्य कितना होगा। अगर जरा सी भी असंगति उसके अंदर होगी, कमी उसके अंदर होगी, तो ये समाज उसे ठुकरा देगा, अपनाएगा नहीं। जब बच्चा कोई गलती करता है, चोरी चकारी करता है या झूठ बोलता है, तो बात किस पर आती है? किस पर? माता पिता पर। कि तुम्हारे माँ बाप ने कुछ सिखाया नहीं, तुम ऐसी हरकतें करते हो। तो वो मालिक है, वो घड़ा बनाने वाला है, तो वो हर चीज़, छोटी से छोटी चीज़ का ध्यान रखता है। तो हर माँ बाप को भी बच्चे का इसी प्रकार ध्यान रखना होता है। और एक बुढ़ापे की अवस्था ही ऐसी होती है जहाँ हमें ये जाकर पता लगता है कि हमने अपने संतान को कितनी संस्कृति और संस्कारों से जोड़ कर रखा है, कितना हमने उनको बताया है, जो ज्ञान दिया है, जो शास्त्र वेद पुराण से सरोकार करवाया है, वो तब याद आते हैं। जिसकी सेवा हो गई तो अपने आप को धन्यभागी समझिए, और वो भी आज के समय, और आने वाले के समय तो उम्मीद ही छोड़कर बैठ जाइए। संतान पर उम्मीद छोड़ दीजिए।